वेलकम टू ऑल देवी प्रसाद पांडे चैनल। मैं आपका दोस्त अंजनी कुमार पांडे आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 12 का एक बेहतरीन टॉपिक, जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चैप्टर के अंतर्गत आता है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। और फर्स्ट वीडियो में आप लोग ने मास डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 का देख चुका था, फिजिक्स का। अब हम धीरे धीरे इसी तरह से हर टॉपिक को देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी क्या है परिभाषा, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो उस देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक ब्रांच है, किसका? फिजिक्स का है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स बारे में इसमें हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करते हैं। ड्यू टू द चार्ज स्ट्रेस, किसके कारण? जो हमारा चार्ज क्या होगा? स्थिर होगा, उसके कारण हम अगर अध्ययन करें किसका किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ऐसे ब्रांच को, फिजिक्स के ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का ही एक पार्ट है। होता क्या है कि जब चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं, और वही चार्ज अगर क्या हो जाए? मोशन हो जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाता है। डायनेमिक का मतलब ही होता है कोई चीज़ मोशन में है। अगर कोई चार्ज है, चार्ज मोशन को इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज शो करता है, और अगर कोई रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टीज शो करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम इसके हैं क्या क्या है? स्काई इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बिजली का चमकना होता है आसमान में, वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ही कारण होता है। स्पार्किंग बिग क्रैकिंग साउंड, और उसी समय क्या देखते हैं आप कि आवाज़ बहुत होती है, वो भी किसके कारण होती है? होती है। ये सब फिनोमेना हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। और जो फोर्स होता है एक तरह से बहुत बिग फोर्स होता है, तो इसमें बहुत छोटे, बहुत आपको ऑब्जर्वेशन बहुत कम दिखाई देगा, कभी कहीं दिखाई देगा, कभी कहीं नहीं दिखाई देगा। अब जैसे देखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा, जैसे व्हेन अ सिंथेटिक शर्ट आर पुल ओवर इज टेकन ऑफ इन द डार्क ड्राई वेदर कंडीशन। अगर आप जो सर्दी का मौसम में अगर आप डार्क कमरे में जा करके जो सिंथेटिक शर्ट बना है उसको अगर उतारते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होगी? एक चमक आपकी, जब उसको उतारेंगे तो आपको चमक दिखाई दे। तो ये फिनोमेना किससे रिलेटेड है? ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो ये आपको दिखाई देता है। अब देखते हैं क्रैकलिंग साउंड व्हेन हैंड इज टेकन नियर द टीवी स्क्रीन। जब आप टीवी स्क्रीन के पास अपनी हाथ को ले जाते हैं तो एक क्रैकिंग जैसी साउंड आती है। तो ये भी फिनोमेना किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। हम हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, और एग्जाम्पल हो, इसके एप्लीकेशन हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के, सब अच्छे तरीके से, एक भी पॉइंट छूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो देवी प्रसाद पांडे चैनल है उसकी यही प्रायोरिटी है कि आपको हर एक चीज़, हर नॉलेज एक बेहतरीन तरीके से पहुंचाया जाए। अब देखते हैं पांचवा यूज इसका देखते हैं। द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, रिजल्टिंग इन द सरफेस टेंशन, ये सब जितने जो रिजल्ट होता है सरफेस टेंशन का, ये सब जितने भी फोर्स लगते हैं, चाहे एडहेसिव फोर्स हो, चाहे कोहेसिव फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, सब किस पे बेस्ड हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स पे बेस्ड हैं। अगर बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के डिपेंड होंगे तो क्या वो चार्ज पार्टिकल पे भी डिपेंड होगा। तो जितनी भी फिनोमेना ये होती हैं किसके होते हैं? चार्ज पार्टिकल के थ्रू होती हैं। अब अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्स में और सरफेस टेंशन में, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रेंजिंग फ्रॉम टू लिविंग सेल। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो मेनली
होता है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, तो पदार्थ के जो उसकी भौतिक अवस्था होती है, जो उसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये एटम से लेते हुए लिविंग सेल तक ग्रो करता है, मतलब वहाँ से लेके अगर एटम से देखा जाए तो एटम से लेते हुए लिविंग सेल तक ये चीज़ें हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, उसके यूजेज कहाँ कहाँ है। क्योंकि अगर शायद अगर आप यूजेज उसके देख जाएं तो आपको उसको फील करने में, आपको उसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आने लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी यूज। देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक। जैसे माइक्रो होता है, बेस होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। थोड़ा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा वर्क करता है, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो कैपेसिटर होता है रेडियो वेव में, चाहे जो भी कैपेसिटर हो, वो भी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही वर्क करता है। जो टेलीविज़न हमारा है, जो कंप्यूटर्स है, जो रडार है, ये सब चीज़ें किस पे हमारी बेस्ड हैं, ये सब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस है। तो आपने ये देखा कि अब आपको रियलाइजेशन करने में आएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, कि अगर आपने माइक्रोफोन आपने देखा तो आप रियलाइज़ करोगे ये इलेक्ट्रिक के अंतर्गत ही, इसकी प्रिंसिपल पे ही काम है। आप अगर टेलीविज़न तो आपके घर में है ही, तो आप उस पर देख सकते हैं, है ही सब जगह पास, सब लोग के पास कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं इससे बेस्ड होती हैं ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और भी देखते हैं थोड़ा यूज इसके। तो देखते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स लाइक वान डी ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है उसका हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो ये भी किस पे बेस्ड होता है, ये भी होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। पहले ये कोर्स में था, अभी फिलहाल नहीं है, मगर फिर वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे अब ये तो हो गया, देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन। तो फोटोकॉपियर इज मेनली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल। अब आप देखेंगे जो फोटोकॉपी करने वाली मशीन होती है वो भी किस पे बेस्ड है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है। तो अगर आप चीज़ों को रियलाइज जब कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने में आपको आसानी होगी। अब देखते हैं चौथा एप्लीकेशन इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो भी किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, वो भी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही किया जाता है। उसका भी आधार एक्सप्लेन करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब इसका पांचवा यूज देखते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पाथ ऑफ चार्ज कैन बी चेंज एंड चार्ज कैन बी एक्सेलरेट आल्सो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल लोग यूज करके जो पाथ ऑफ चार्ज होता है उसको हम चेंज करते हैं और चार्ज क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 6 यूज, नेचुरल फिनोमेना लाइक लाइटनिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जैसे एक नेचुरल फिनोमेना है, जो प्राकृतिक फिनोमेना है, जो जैसे जब तूफान आते हैं तो उस समय क्या होता है, आंधी तूफान आता है, लाइटनिंग और बिजली चमकती है, तो ये सब जो फिनोमेना है ये सब किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि वो जो भी प्रॉपर्टी होती हैं वो किसके कारण होती है, चार्ज के द्वारा होती हैं। अब हम देखते हैं इसका सातवां यूज, तो सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक। तो जो जैसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको ऐसा हो कि कहीं बाहर फील्ड अगर, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चारों तरफ क्या की जाती है, सील्डिंग की जाती है, उसके चारों तरफ एक परत लगा दी जाती है, और ये परत भी किसके द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के आधार की जाती है। जिससे क्या हो कि अगर बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास हो तो उसको वो इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। तो ये सब फिनोमेना किसके अंतर्गत हैं, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग पे ही बेस हैं। अब देखते हैं आठवां यूज इसका, स्प्रेइंग ऑफ पॉइंट एंड पावर्ड
कोटिंग आर डन विथ द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो स्प्रेइंग करते हैं, स्प्रे करते हैं पेंट का, पाउडर की कोटिंग करते हैं, ये सब किस पे बेस है? ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो मशीनें इस पे काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, ये सब किस पे है? उसका आधार क्या है? सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब 9th यूज इसका देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर करेक्टर विथ वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो एनर्जी का कंजर्वेशन किया जाता है विथ हेल्प ऑफ पावर फैक्टर करेक्टर, वो भी किस पे काम करता है? वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही काम करता है। अब है देखते हैं जो पॉल्यूशन इज बीइंग चेक बाय मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ। तो जो पॉल्यूशन किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के द्वारा चेक किया जाता है। तो ये सब फिनोमेना किसके अंतर्गत आते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो आपने ये देखा कि जो फोटोकॉपी होती है वो वान डी ग्राफ जनरेटर, स्प्रे करते हैं पेंट का, और जो लाइटनिंग और थंडरिंग होता है, और ये सब चीज़ें किस पे बेसिस है? ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही बेस है। अब हम देखते हैं कुछ एडिशनल नॉलेजेस। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो जिनका जन्म हुआ था 1706 में और डाइड हुए थे 1790 में। तो ये किस कंट्री के थे? अमेरिका कंट्री से थे। इन्होंने क्या इन्वेंशन किया था, क्या आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जो बिजली चमकती है उसके समय, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में इन्होंने बताया था। और क्या क्या इसने इन्वेंशन किया था? बाइफोकल्स के बारे में और मेडिकल कैथेटर के बारे में इन्होंने बताया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जब भी आप विद्युत के बारे में पढ़ें, मतलब बिजली चमकती है तंडित के बारे में आप देखेंगे, तो उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत योगदान है। तो एक फिजिक्स के बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे, और हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिए। और आपके लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं एडिशनल लेके आऊँगा, जिससे आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी मिलती जाए। अब आपके पास 10 ऐसे यूजेज हैं कि आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह से जब आप उसके पास अगर 100 वर्ड रहेगा और एग्ज़ाम में अगर 10 वर्ड आएगा लिखने के लिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। मगर अगर आपके पास 10 ही वर्ड का नॉलेज है और 20 वर्ड आ जाए, तो आप 10 वर्ड नहीं लिख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मजबूत करेंगी। हमें आशा है कि आज का वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। हमारे चैनल देवी प्रसाद पांडे को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू सो मच।